नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार, बोलिए। गुरुजी उस दिन नहीं क्या 10 दिन हो गए। हम्म। तो सुबह में नहीं क्या एक सपना आया था, उसमें नहीं क्या अ, मैं देख रही थी, वो एक स्टेज है, वो पूरा गोबर से ऐसा छिलका लगा कर है। अच्छा, उसमें हम्म। पूरा अक्षर दिख रहे। अच्छा, वो दूसरी भाषा में है, वो दूसरे देश के भाषा में, वो चाइना या नेपाल के अक्षर है, वो अपने भारत देश का नहीं है वो। और मैं पढ़ रही थी वो पूरे, उसको मैं उसका अर्थ भी मुझे समझ रहा था। और देखते देखते एक औरत ने क्या ध्यान कर रही थी, और हम्म। अचानक ने क्या उसके गले में नहीं क्या 2 बंदूक की गोली लग गए, गले में और हम्म। पेट में। फिर उसके पेट से नहीं क्या एक किताब आया गुरुजी, और वो क्या है, उसके नाम पर क्या है, भगवत गीता। और वो बुक के ऊपर पूरा गोल नहीं क्या ऐसा प्रकाश दिख रहा था, और अचानक उठ गई फिर गुरुजी। हाँ, तो आप भगवत गीता है आपके पास? भगवत गीता इंग्लिश का है, वो मुझे नहीं समझता। हिंदी आता है पढ़ने? हाँ, तेलुगु तेलुगु पढ़ती और हिंदी भी आता, समझता हिंदी मराठी। हाँ हाँ, तो तेलुगु में भी बहुत सारे भगवत गीता के यूट्यूब में ऑडियो होंगे ना। हाँ। हाँ, तो शक्ति आपको बोल रही है कि आप भगवत गीता पढ़ो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं गुरुजी, कल नहीं क्या क्या हो गया, और हम बाहर गए थे हमारे काम के वजह से। तो हमारे लड़के को दवाखाने में दिखाए थे, उसके बाद हमारे लड़की को किताब के लिए बुक स्टॉल में गए थे। तो पूरा काम बुक होने के बाद में क्या अचानक मेरे माइंड में आया भगवत गीता करके। मैं बोल रही उसको, तो लाई कल। फिर अच्छा, लाई। लाए। हाँ लाई, फिर कल बुक लेकर आई कल, पूरा बड़ा वाला तेलुगु का। हाँ हाँ, जब से जो उसका भावार्थ नहीं पढ़ने का, जो मेन चीज होता है ना, हाँ संस्कृत का जो यथार्थ होता है ना, वही पढ़ने का छोटा सा। ठीक है, वो बाकी टीका नहीं पढ़ने का। ठीक है। हाँ, फिर हाँ, जो श्लोक हमको। का अर्थ होता है ना, वही पढ़ने का। और हाँ ऑडियो भी सुनते रहने का जो है ना। हाँ अ, मैं भेज देता हूँ लिंक, तेलुगु आता है ना, तेलुगु और हिंदी का ऑडियो कुछ अच्छा होगा तो मैं भेज दूंगा, तो वो सुना करो। और वो सुनो, आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अपनी साधना करके अपनी मन बुद्धि और प्रारब्ध को नष्ट किया है, तो हाँ वो आत्मज्ञान के लिए भगवत गीता जरूरी है। तो इसलिए हाँ शक्ति ने आपको बता भी दिया और आपने लाया भी, बहुत अच्छी बात है। और हाँ मैंने भी भगवत गीता पढ़ी थी, तो हाँ मेरा जीवन बदल गया उससे। और हाँ भगवत गीता के कारण ही मुझे एहसास हुआ कि हम 40-50 साल बाद मरने नहीं वाले हैं, जीने मतलब हमारा जीवन अंतहीन है और हाँ शाश्वत है। उसी के कारण एहसास हुआ और उसी के कारण मैं खोज से निकला। हाँ हाँ, तो निश्चित ही वो जीवन को बदल देता है और हाँ मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है वो भगवत गीता पढ़ने। क्योंकि हाँ कृष्ण की कैसे न कैसे जब उनकी स्तुति हो जाती है ना के साथ हाँ भगवत गीता पढ़ने। हाँ बिल्कुल। तो आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करो और हाँ निश्चित ही आपको बहुत कुछ अर्थ समझ में आएंगे, तो हम चर्चा करेंगे भगवत गीता। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी। हाँ, बाकी और सब ठीक है बच्चे की। और एक बताओ क्या गुरुजी, एक बात है। और हमारे पहचान वाले मर गए थे, 10-15 दिन हो गए, एक आदमी। तो वो हम्म। आप सुबह में नहीं क्या, वो आदमी हम्म। दिख रहा है गुरुजी, वो सुबह में यानी उठती ना, उसके 5 बजे सपने में नहीं क्या सब वो मर गए, और सब लोगों के सामने आए, बोलते हैं शरीर से दिख रहे, और सब लोग डर रहे, ये मर गए फिर से आए करके। तो मुझे बता रही था कि अभी मेला है, मेला कहाँ तो भी है, और वहां पर हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, मैं उधर जाऊंगा, उधर मुक्ति मिलती है, मुझे मुक्ति नहीं मिल रहा है, ऐसा बता रहा था मुझे। तो मेरे मन में थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं पूछ रही क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ गए। ठीक है, मैं बताऊंगी गुरुजी को, आपको भेज दूंगी, ऐसा मैं उनको बताई, मैं मन में मैं उसको बताई, मैं बताऊंगी, तुमको भेज दूंगी करके। नहीं नहीं, आपकी वो सिद्धि है ना कि आप उस शक्तियों को एहसास कर सकती हो, हाँ मृत आत्मा को। हाँ। और इसमें तो टेंशन नहीं, तो वो तो बात करेंगे आपको, ये तो आपकी सिद्धि है, डरने की क्या जरूरत है। ठीक है। नहीं नहीं डर मैं रहे, लेकिन वो मेरे बहुत लोग हैं तो मेरे पीछे पड़ रहे, वो आदमी अभी ने के मेरे वो तो पीछे है। आप ऊर्जावान हो, तो ऊर्जावान होगे तो लोग आएंगे भूत प्रेत आपके पास। और ये है ना कि जैसे अमीर लोग होते हैं उनके पीछे वो घूमते रहते हैं ना गरीब लोग।
धन हाँ चले। वैसे आप अभी शादी का हो, अपनी सिद्ध किया है देवी देवताओं को, तो जो दुखी आत्माएं हैं वो आपके पास आएंगी। और पिछली बार भी मैंने बताया था। तो अभी तो एक दो आ रहे हैं, बाद में बहुत सारे आएंगे। पर धीरे धीरे आपका रास्ता भी खुल जाएगा। लोगों के आत्माओं को दुखों दूर करने, उनकी सुनने के बाद वो सीधी हाँ धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो हाँ एक दिन ऐसा आ सकता है कि बहुत सारी आत्माएं आएंगी और आप हाँ आत्माओं का दरबार लगाओ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या दिक्कत है। ऐसा हो सकता है। ये कल्पना नहीं है, यथार्थ है। हाँ। तो फिर अभी इसके आपने उतनी साधना भी तो की है, तो इसका हाँ मतलब से क्या होता है, आपको पुण्य भी मिलता है ना, वो आशीर्वाद भी देंगे ना। और वो हाँ आशीर्वाद आपकी बेटी को, आपके बेटे को, आपके हाँ पति को, आपके कुल को उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। आप हाँ इतना पुण्य इकट्ठा कर लो कि आपके 7 पीढ़ी सुखमय जीवन बिताए, ऐसा हो हाँ सकता है। आप किसी आत्मा की मदद करोगे तो निश्चित ही वो हाँ। आशीर्वाद देंगे आपको। अभी आत्मा के और बारे में भाग्य पूरे वृद्धि होती है। आत्मा के बारे में पूरे सपने में दिख रहे हैं। मैं अभी हर बार आपको नहीं बता रही, लेकिन मेरे आत्मा में जो जो गलतियां है वो मुझे समझ रहे हैं और मैं उसको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हम्म। ये गलती सुधार, इसको सुधारो और ऐसा रहो, ऐसा यानी दिखा रहे मेरे सपने में, यानी हाँ, मेरा गलती क्या है। वो आपको शाश्वत धर्म के सूत्र बताएगा ना, प्रकृति के हाँ शाश्वत सूत्र समझा रही कि हाँ हमें कैसे जीना है। देखो, हाँ अभी इस जीवन में हम जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोष लग रहे हैं। पर हाँ हमें सत्य पता चलेगा कि हर जीवन में कैसे जीना है। तो हाँ अगले जीवन में आपको पता चलेगा कि मुझे पिछले जन्म की कैसी गलतियां समझ गया था मैं साधना से, और हाँ इस जीवन को मुझे कैसे जीना है। हाँ तो उत्तर उत्तर आप इलोक परलोक और अपने मोक्ष के मार्ग भी खोल दोगे ना, इस जन्म में, अगले जन्म में। इस जन्म में तो खत्म नहीं होने वाला ना हमारी कहानी। हाँ हमारी कहानी तो शाश्वत चलती रहेगी। हाँ और भगवत गीता में पहले दूसरे अध्याय में तो वही से शुरू होती है ना भगवत गीता, हाँ ज्ञान के बाद, कि तुम शाश्वत हो, अमर हो, अविनाशी हो। हाँ तो वही आपको भगवत गीता भी पढ़नी है आपको समझ में। और जो भी आत्माएं आ रही है आपके पास, उनको हाँ मार्गदर्शन करो। और जो उनको हेल्प सहायता जितना कर सकते हो उतना करो। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि इनको कैसे बात करना है, इनको कैसे हैंडल करना है। वो तो हाँ शक्तियाँ स्वयं ही आपको सिखा। हाँ हाँ, पर उससे जो पुण्य मिलेगा वो हाँ आपके पुत्रों को, आपके पति को और आपको मिलेगा, आपके पूरे कुल को मिलेगा। और उसका पुण्य आपके माता पिता को भी मिलेगा। हाँ क्योंकि हम किसी का दुख दूर करते हैं ना, इससे हाँ बढ़कर ज्यादा पुण्य कहीं मिलता ही नहीं। हाँ हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो सबसे ज्यादा पुण्य किसी को मिलता है तो किसी की दुख को दूर करने से, किसी की सहायता करने से। उसकी हाँ हृदय से जो हमारे प्रति प्रेम निकलता है, एक दुआएं निकलती कह सकते हो, एक प्रेम ऊर्जा कह सकते हो। तो वो निश्चित ही हमारा कल्याणकारी करता है, हमारे दुखों को नष्ट करता है। मंत्र साधना करने से जितना दुख नष्ट नहीं होते, उतना किसी को प्रसन्न करने से दुख जल्दी नष्ट होते। वो ऐसा है ना कि सुबह सुबह हम माता पिता के पैर भी छूते हैं ना, तो जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो हमारे जीवन को बहुत ताकतवर बना देते हैं, बहुत। इसमें कोई, और वो हमें बहुत आगे लेके जाते हैं। वो आपने ये सुना है ना, वो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गोविंदा है, पता है? नहीं मालूम मुझे। वो अपनी माँ के पैर धो के है ना, हाँ डेली पानी पीता था। तो माँ उसकी कितनी प्रसन्न होती, तो वो कितना छोटे लेवल से कितना बड़ा स्टार बने, तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ गोविंदा, हम्म। गोविंदा एक्टर मालूम है, पहले हमारे बचपन हाँ, में तो देख। वो अपनी माँ डेली माँ के पैर धो के पानी पीता था, वो इतना सम्मान करता था। तो हाँ माँ उसकी आत्मा कितना प्रसन्न होता था कि बेटा कितना सम्मान देता है उसको। हाँ तो ये हम किसी को कुछ ना दो, सिर्फ हाँ सम्मान और मीठा बात भी करो, तो भी हाँ हमें पुण्य मिलता है। हाँ मतलब कहना ये चाह रहा हूँ मैं। तो हर ठीक है। व्यक्ति से हम सम्मान और अच्छाई से बात करते तो भी हमें, दूसरों को प्रसन्न करते तो भी हमें लाभ मिलता है। मतलब हाँ यही भाग्य वृद्धि होती है। बहुत हाँ सारे लोग बोलते हैं कि दुर्भाग्य कैसे नाश करो, मेरा भाग्य कैसे वृद्धि हो। तो हाँ दूसरों को प्रसन्नता ही हमारा लक्ष्य बन जाता है, हाँ ये होता है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। और आप तो भूतों प्रेतों को प्रसन्न कर रही हो, मतलब उनके दुखों को निवारण कर रही हो, तो वो निश्चित ही आशीर्वाद देते हो। और आपको सिद्धि में भी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, धन हाँ वैभव ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी। तो आपकी हाँ समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। हाँ और उसका असर आपके पूरे कुल पे लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो आप ही का
मेहनत का फल है जो इकट्ठा सा मिल रहा है, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से वो बरसने लगेगा खुशियाँ आपके जीवन में, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अब भगवद गीता का पढ़ना अध्ययन करना शुरू करो, बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है गुरुजी, ओके, धन्यवाद गुरुजी। ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि कैसे शक्तियों ने उनको बताया था कि अनडायरेक्टली कि भगवद गीता को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। और पिछले अनुभव में मैंने डाले थे कि उन्होंने कितने अपने पूर्व जन्मों के देखा है, शक्तियों के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों का दर्शन किया है, तो उनको पता चला कि कौन सी गलतियाँ की हैं, कैसा जीना चाहिए, क्या नहीं है। तो जब वो भगवद गीता समझ जाएंगे, पुरानी गलतियों को भी अपने पूर्व जन्म में देखी हुई उन बातों को और भगवद गीता में जो बातें लिखी हैं, तो निश्चित ही वो अपने शाश्वत धर्म को समझ जाएंगे कि एक आत्मा को कैसे जीना चाहिए, ये जीवन में कैसे जीना चाहिए, अगले जन्म में कैसे जीना चाहिए, या 10,000 करोड़ के बाद भी एक जन्म होगा तो उस जीवन में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, जिससे कि हम पशु वृक्ष वगैरह उस योनियों को ना जा पाए ना, और हमारा परलोक भी अच्छा हो जाए, इलोक भी अच्छा हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए और उस आनंद अनुभूति समाधि का भी अनुभव कर सके। इसका बहुत ही गहराई से वो चिंतन मनन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साधनाओं से इतना कुछ प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया है। अब बाकी और साधिका कोई इतना कोई पहुँची हो ऐसा असंभव है कि इतनी दिव्यता से आगे बढ़ी है। देवी देवताओं का साक्षात्कार हो या पूर्व जन्म का दर्शन हो या अपनी गलतियों को देखकर सुधारने की कोशिश की है, और भगवद गीता पढ़ेंगे तो और भी हम उनको धर्म के संदर्भ में वास्तविकता, यथार्थ, उनको अर्थ समझ में आएगा। जब साधना के पूर्व उन्होंने भगवद गीता पढ़ी होती तो वो अर्थ समझ में नहीं आएगा, पर अभी पूर्व जन्म देखा है उन्होंने अपना, और देवी देवताओं से भी बात की है, साथ ही वो अभी मूर्त आत्माओं से भी बात करती, एक नहीं कई मूर्त आत्माओं से वो बात करते हैं। मैंने अनुभव डाले, आप पिछले वीडियो देख सकते हो, और इसके माध्यम से वो उन आत्माओं से बात करके उनको सलाह देती, कितनी सारी आत्माओं को उन्होंने सलाह दी है, और ये करने को, वो करने को, और आश्रम की शक्तियों से प्रार्थना भी करती है और उनके मुक्ति के द्वार, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करती है। और जैसे मैंने वीडियो में बताया कि हम किसी को खुशियाँ देते तो हमारा वो भाग्य बनता है, लक बढ़ता है या लक होता है। लक और कोई चीज़ नहीं है, जो दूसरों की खुशियों के लिए अपना बलिदान देता है, त्याग करता है, वही रिटर्न में लक बनता है, इसके अलावा कुछ संशय नहीं। जो सौभाग्यशाली है तो वो यूँ ही नहीं है, वो उसने उतना ही वैल्यू की चीज़ें व्यक्तियों को दिया है और उतना ही 2 गुना 4 गुना ओके रिटर्न प्रकृति हमें देती है। जैसे एक बीज हम बोते हैं तो निश्चित ही हमें वो हज़ारों बीज देती है वापस, और निश्चित ही उससे कई गुना बढ़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, आप दूसरों को जितना दोगे उतना ही वापस मिलता है। इसलिए हमारे जीवन का 1% ना कहीं व्यक्ति गरीब लोगों को दान करना चाहिए। भूखे इस एक दिन छुट्टी मिल रही है तो पूरी सब्जी वगैरह बना के अपने हाथों से प्रेम से जो रोड पे हैं उन लोगों को खिलाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको निश्चित ही भाग्य वृद्धि का। पूर्व में भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे कि दान करने से कितना लाभ होता है। एक व्यक्ति था, बहुत बीमार था, उसका पूरा परिवार बीमार था, तो मैंने बोला कि हवन करने के लिए तो बहुत खर्चा आएगा, तुम ऐसा करो कि मुरमुरे दान करो। तो वो हर हफ्ते मुरमुरे खरीदता था और गरीब लोगों को बांटता था, और उसके 1 महीने के बाद सारी बीमारियां दूर हुई। तो दान करने का एक अलग ही फल मिलता है, जो मैंने उस वीडियो में डाल के सिद्ध किया। पर अभी क्या इतनी व्यस्तता हो गई है कि मैं हर चीज़ को बार बार दोहरा नहीं सकता। तो आप समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको वीडियो एक बार नहीं 2 4 बार देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और अपने जीवन में उतारेंगे एक भी चीज़ तो निश्चित ही बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे साधिका मृतात्माओं से बात करके उनके समस्या का निवारण करती है, तो निश्चित ही उत्तर उनकी जो सिद्धि है वो विराट बन रही है और बहुत कुछ अपने जीवन के मार्ग खोल रही है। और मैंने वीडियो में बताया कैसे उनको कुल का भी उद्धार हो जाता है सही कार्य करने से, सिद्धियों का सदुपयोग करने से। जो ताकतवर बन जाता है वो दूसरों का गुलाम नहीं बनाता। ताकतवर बनने के बाद जो दूसरों की रक्षा करता है, दुखों को निवारण करता है, वो वास्तविक ताकतवर होता है।
ताकतवर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, पर ताकतवर बने रहना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। वैसे सिद्धियाँ प्राप्त करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, पर सिद्धियों को बनाए रखना भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। उसका सदुपयोग करते तो ही सिद्धियाँ रहती हैं। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, वो किसी भी राक्षस को छोड़ते नहीं है। आप भी राक्षस बनने की कोशिश करोगे तो चीर फाड़ देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और लोगों को लगेगा कि गुरुदेव ने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति में बहुत सारी अनंत शक्तियाँ हैं जो बुरे लोगों को नष्ट करती है, दुरुपयोग लोगों का ना कहीं प्रकृति के नियमानुसार। और इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें शाश्वत धर्म को, सत्य को रास्ता अपनाना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। नहीं तो ये जीवन में करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए और मज़े कर लिए, और अगले जन्म में पत्थर फोड़ने पड़ रहे हैं, तो ये तो मूर्खता हो गई ना। जैसे मैंने एक कहानी बताई थी, एक जो पिछले जन्म में वो एजुकेशन ऑफिसर था, तो बहुत सारा घपला किया, 3 मंजिला मकान बनाया, और फिर जन्म हुआ तो फिर वो झोपड़ी में उसका जन्म हुआ। ना नीचे से पानी आता है, ठंड आता है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। वो सब पिछले जन्म की याद कर रहा था, पनीर और चिकन वगैरह खाता था। अभी तो सीधे रोटी भी नहीं मिल रही, सब्जी भी नहीं मिल रही खाने के लिए। तो ऐसी स्थितियाँ आती है, तो आप व्यर्थ ही अपने गलत काम करके अपने दुख को और 2 गुना 4 गुना 1000 गुना मत बनाया करो। यही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैं भगवद गीता का उन्होंने अध्ययन करेंगे तो हम उन समझ जाएंगे, तो चर्चा करेंगे, उसका मैं ऑडियो जरूर डालूंगा, क्योंकि वो निश्चित ही, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म का दर्शन किया है, शक्तियों का अनुभव किया है, मूर्तात्माओं से बात किया है। तो वो जब भगवद गीता की समझ के बातें करेंगे तो निश्चित ही कुछ विराट ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मैं बोलता हूँ ना, लोगों को इतनी साधना करना चाहिए, इतना अपने आप को सिद्धवान और ज्ञानवान बनाना चाहिए कि एक, जैसे एक वृक्ष होता है, एक बीज देता है, तो एक दूसरा बीज है, उस वृक्ष भी बड़ा वृक्ष बन सकता है। उस बीज में सामर्थ्य होता है कि वो पिछले जिस वृक्ष का वो फल था या बीज था, उससे भी बड़ा वृक्ष बन सकता है। तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ या सिद्धियाँ दे रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा है, उसको अपने आत्मा में स्थापित करके एक ऐसा विराट वृक्ष बनो, जैसे कि मैं जितना ताकतवर हूँ, ज्ञानी हूँ या सिद्धवान हूँ, उससे भी बड़ा था ज्ञानी बनो, और समाज के लिए कार्य करो, दुनिया ब्रह्मांड के लिए करो, परिवार के लिए करो, प्रथम खुद के लिए करो, और परिवार के लिए करते हो तो भी बहुत कुछ होता है। पर धर्म को समझना ज़रूरी होता है, और धर्म महत्वपूर्ण होता है जीवन का। नहीं तो धर्म के बिना बहुत दुखमय जीवन होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और सत्य के राह पे चलना चाहिए, और मानवता को से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। आपको ये जब पता चलेगा, जब आप वास्तव में सत्य का दर्शन करेंगे या परमात्मा का अनुभव करेंगे या किसी देवी देवताओं को सिद्ध करोगे, तो आपको पता चलेगा समस्त धर्मों से अच्छा है कि मानवता धर्म ही कल्याणकारी है।